उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में शिवपाल यादव इस बार जसवंत नगर सीट से हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से आपकी दावेदारी जसवंत नगर से है। क्या हम मान लें कि प्रसपा और समाजवादी का विलय हो गया है, इसको समझा जा सकता है? देखिए, अब हमें जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। 5वीं बार हम जीत चुके हैं, 6वीं बार यहाँ से चुनाव में लड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैंने 3 साल पहले पार्टी को बना लिया था और दौरा भी किया मैंने पूरे प्रदेश का। पूरे प्रदेश में जब गए तो बड़ा स्वागत भी हुआ, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, रैलियां भी हुई। लेकिन जब हम निकले उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की जनता की हमारे सामने एक ही मांग थी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो एक हो जाओ, अखिलेश और आप एक हो जाओ। और इसलिए भी उनकी मांग थी कि हमने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम भी किया और 5 बार हम समाजवादी पार्टी से ही विधायक रहे और हमारी हमेशा लंबी जीत हुई है। सरकारें भी बनाई, मंत्री भी हम रहे, तो विकास का काम भी बहुत तेजी के साथ हमने उत्तर प्रदेश को सरकार में अखिलेश के नेतृत्व में भी सरकार रही, नेताजी के नेतृत्व में भी रही, तो उन सरकारों में विकास भी हुआ, तेजी के साथ विकास भी हुआ। तो जनता की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता में सरकार बनने के बाद परेशानियां बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी और यहाँ तक कि जो वादे किए थे कोई वादे भी पूरे नहीं किए थे। शिवपाल जी, एक सवाल मैं लेना चाह रहा था कि आपने 100 सीटों की मांग की थी, उसके बाद 65 तक मामला आया, 45 तक आया। आपने खुद कहा कि आप 35 सीट तक तैयार थे, लेकिन एक सीट पे आप इस बार लड़ रहे हैं। क्या आप मानेंगे, क्योंकि आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा है कि क्या पार्टी की कुर्बानी देनी पड़ गई इस जीत लड़ाई के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमारे सामने सवाल था कि भारतीय जनता भी चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी को हटाना, और जनता भी जब चाहती भी थी तो मैंने अपनी पार्टी का देखिए बलिदान किया है। फिर तो मैंने ये सोचा कि जितने भी मैंने तो समाजवादी पे काम किया है, तो जितनी भी अगर 403 सीटें हैं, गठबंधन की 403 सीटें हैं और हमारे पुराने ही साथी हैं, और जब अखिलेश यादव को मैंने नेता मान ही लिया है और पूरे प्रदेश की जनता और हम लोग चाहते थे कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बने, तो फिर 403 सीटों में हमारा भी है, कोई बाहर के लोग तो नहीं है। लेकिन परिवार की एक छोटी बहुरानी भी है जो बीजेपी में चली गई, कह रही हैं कि उनके राष्ट्रवाद से वो प्रभावित हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, वो समाजवादी नहीं रही है। हम तो ये समझते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में व्यक्ति है, क्या उसे राष्ट्र प्रेम नहीं है? क्या समाजवादियों से ज्यादा राष्ट्र प्रेम किसको है? ये तो झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो ढोंगी लोग हैं, कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं। और कहाँ देश की जनता के लिए इन्होंने काम किया है? इन्होंने तो केवल पूंजीपतियों को काम किया है, गरीब, किसान, मजदूर, और कहाँ किसके लिए काम किया है? मतलब कोई परिवार से अगर बहू जा रही है तो कोई नुकसान नहीं आपको? नहीं, कोई नुकसान नहीं। उनकी विचारधारा समाजवादी नहीं थी। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं। एक सवाल और बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इस बार चुनाव में एक बार फिर से हैं। अखिलेश यादव जितने भी अभी तक कार्यक्रम देख रहे, रैली में जयंत चौधरी दिखाई दे रहे, आपके साथ कब संयुक्त तौर पर साझा होगा मंच? कब वो रैली होगी? कब चाचा भतीजा दोनों एक मंच पे हमें दिखाई देंगे? बहुत जल्दी। और जब दिल मिल गए हैं तो फिर बच्चा क्या, दिल मिल गए हैं पूरी तरीके से? पूरी तरीके। लेकिन यादव परिवार का और भी कोई शख्स नहीं उनके साथ दिखाई दे रहा? आपको लग रहा है कि कहीं परिवार को पीछे छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है, हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है। एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे चुनाव में 80 बनाम 20 की लड़ाई हो रही है
और साफ तौर पर चाहे मुख्यमंत्री वो बात कह रहे हो और अखिलेश यादव भी खुल के कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो 20% हिस्सा है उसी की लड़ाई में आप हैं, जो वोट आपको हमेशा से मिलता रहा है? देखिए, हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट है, बौखलाए हुए हैं और झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। सर, कोई चुनौती आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में ना तो आरएलडी ना अखिलेश का गठबंधन आप यहाँ पे कहीं लगने वाला है। आपको लग रहा है कि बीजेपी, क्योंकि कल पहला मतदान शुरू हो जाएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक आप कोई चुनौती देख रहे हैं बीजेपी से? देखिए पश्चिम में भी जो हमारा गठबंधन है वो उधर भी प्रचंड बहुमत से जीतेगा और बुंदेलखंड में भी जीतेगा। पूरब में जीत नहीं है, मध्य में जीत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल कोई काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश में, केवल जैसे चुनाव आता है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करते हैं। न तो इन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, न तो देखिए महंगाई भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है, और जो नियम और कानून जो भी फैसले लिए हैं उनकी वजह से जनता परेशान हो गई। न तो बिजली दे पाए हैं, केवल बिजली पर छापे मारे हैं थानों और तहसीलों में, और बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं हो रहा है। सर, लेकिन एक जवाब मैं आपसे चाहूंगा, बीजेपी आपको तमंचावादी पार्टी कहती है, माफियावाद के नैरेटिव को सेट कर रही है। आपको लग रहा है कि ये छवि से पार्टी उभर पाई है या इसका नुकसान आप देख रहे हैं चुनाव? देखिए, हम लोगों ने कभी भी गुंडही को बर्दाश्त नहीं किया है। किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, मैं उनको आश्वासन देना चाहते हैं, न तो हम गुंडही बर्दाश्त कर सकते हैं, कभी गुंडही और ये इस तरीके की घटनाएं हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उनका सम्मान, सुरक्षा और इस तरीके की जो हरकत करेगा, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात को हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और पूरे देश की जनता को हम आश्वासन देते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान देने का काम हम सब लोग मिलकर। शिवपाल जी, कई खबरें आ रही थी कि लगातार आप असंतुष्ट हैं, अब फाइनली आप संतुष्ट हैं सीट शेयरिंग से जो कि आपकी पार्टी के साथ में? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। केवल हमारे सामने है भारतीय जनता पार्टी हटे और 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। कैंपेन की शुरुआत होगी, कब से हम देख सकते हैं आपको अखिलेश यादव? शुरू है अब यहाँ साथ में मंच कब से आ जाओगे? बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, कर्नाटक में हिजाब की लेकर के जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा, कॉलेज बंद करना पड़ा, इसको आप कैसे दे रहे हैं? हिजाब और भगवा की जो वहाँ पे लड़ाई चल रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बस ये झगड़ा करा देंगे और प्रदेश को देश को बांटने का काम शुरू करेंगे। ये सेकुलर लोग नहीं, हम लोग सेकुलर हैं, ये फासिस्ट लोग हैं, ये तो बस बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले लोग हैं। सर, आप पार्टी से बहुत समय से जुड़े रहे और हम जानते हैं कि आपकी क्या अब शख्सियत रही है, लेकिन क्या बड़े यादवों और मुस्लिम दावेदारों से पार्टी क्या प्रचार से बच रही है? क्या पूरा सेंट्रिक इस समय अखिलेश यादव? हम लोग सेकुलर लोग सबको लेकर चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सभी वर्ग और सभी जात के लोगों को लेकर चलने वाले लोग। बड़े यादवों से कोई दूरी नहीं है? किसी से दूरी नहीं। छोटे लोगों को, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी लेकर चलना है, सबको लेकर के चलना है। आखिरी सवाल, फर्स्ट फेज कल होने वाला है, 58 सीटों पे दारोमदार होगा, पर सपा का भी गठबंधन है, लेकिन सपा गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सपा और ये जो गठबंधन है, ये देखिए 70-80% सीटें पहले ही में निकालेगा, फिर दूसरे में भी, फिर तीसरा मध्य है, फिर पूर्वांचल है, तो सभी में प्रचंड बहुमत से जीत के आएगा ये गठबंधन। साफ तौर पर शिवपाल यादव से बात करते हुए और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे पहला चरण हो आखिरी चरण तक समाजवादी पार्टी और प्रसपा के गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द अखिलेश यादव के साथ प्रचार में दिखाई देंगे। इटावा से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।